के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है Q2 अपडेट्स, उस पे फोकस रखेंगे। और देश का सबसे बड़ा जो ज्वेलरी कंपनी है टाइटन, उन्होंने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए Q2 अपडेट्स की। अब बात करें तो जिनकी जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पे 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला और कैरेट लेन में भी ऑलमोस्ट 45% का ग्रोथ आया है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स साउथ की कंपनी है आपकी रियल एस्टेट की, यहाँ पे बहुत शानदार ऑपरेशनल अपडेट देखने मिली है जहाँ पे एवरेज रियलाइजेशन 29% हुई है। और अगर हम बात करें सेल्स की तो वो जो है ऑलमोस्ट 102% का ग्रोथ देखने मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा लार्ज साइज बैंक है, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, एडवांसेस और आपके डिपॉजिट्स के ग्रोथ में देखने मिली है Q2 में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो आपके इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रही थी प्राइसिंग के कारण, वहाँ पे एक टर्न अराउंड आ रही है। और आप कह सकते हैं वेस्टर्न इंडिया बेस्ड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले। कोर बिजनेस भी ग्रो किया है और जो मार्जिन है वो भी सिक्वेंशियली यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। तो ये सारे स्टॉक्स को Q2 बेसिस पे ज़रूर ट्रैक करिएगा। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे। तो यहाँ पे TCS, देश का सबसे बड़ा आईटी कंपनी, जो है कंसिडर करेगा बायबैक अक्टूबर 11 को अपनी Q2 रिजल्ट्स के साथ। रिलायंस भी फोकस में रहेगा। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लगभग 5,000 करोड़ जो इन्वेस्ट करेंगे रिलायंस रिटेल में, जिसका वैल्यू है 8.4 लाख करोड़ रुपीस का। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी में टर्न अराउंड की जो है बात चल रही है। और मैथ्यू सिरियक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, अब इन्होंने जो है फिर अक्वायर किया है 32 लाख शेयर्स, उनकी प्रमोटेड रिलेटेड एंटिटी है। तो इस स्टॉक को जो है ज़रूर ट्रैक करिएगा। पीबी फिनटेक अनाउंस्ड हो गया था कल ही कि सॉफ्ट बैंक ने 2.5% स्टेक की बिकवाली की है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया है वहाँ पे सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, सऊदी सेंट्रल बैंक जैसे बड़े दिग्गज एफआईज ने जो है अब्जॉर्ब किया है। इंपॉर्टेंट बात है, कल जीएसटी के जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, दो अहम चीज़ सामने आई थी। एक था आपका एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, एक टाइप से रॉ मटेरियल होता है अल्कोहल कंपनीज के लिए, उनके लिए जो है आप कह सकते हैं वो टैक्स में इंक्लूडेड नहीं है, एक क्लैरिटी आई है। दूसरा बात है मोलासिस का जीएसटी 28% से घटा के 5% हो गया है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये है कि आपके जो शुगर कंपनीज हैं और अल्कोहल रिलेटेड कंपनीज हैं उनके कॉस्टिंग कम पड़ेगी, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। MCX भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे सेबी की जो टेक पैनल है उन्होंने अप्रूवल दे दिया उनके नए प्लेटफॉर्म का, और ये एक स्टॉक में ओवरहैंग था। और स्टॉक में ऑफकोर्स तेज़ी तो हमने देखी ही है रिसेंट डेज में, लेकिन जो ओवरहैंग यही था कि 125 करोड़ रुपए जो है हर क्वार्टर कंपनी की जो है एक्स्ट्रा खर्चे हो रही थी पुराने सॉफ्टवेयर को लेके। अब जो है नए सॉफ्टवेयर में कंपनी अब अनाउंस कर सकती है आने वाले दिनों में कि वो कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, 1850 करोड़ का ऑर्डर कोल इंडिया का आया है। लेकिन याद रखिए सोलर इंडस्ट्री जो है आपके एक्सप्लोजिव्स और कोल में है, तो नाम में कन्फ्यूजन मत करिएगा। और ये सारे जो स्टॉक्स है ये आपके रडार में आज ज़रूर होने चाहिए। ओके, थैंक यू शरद आपका ये सारा जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारे Q2 अपडेट आ रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स हैं, और अब नतीजों का सीजन भी शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। इस पर आप नजर रखिए। एक